एक युवक की आंख खुली तो उसने खुद को एक 50 साल के अंकल के बिस्तर पर पड़ा पाया। उस समय उसे बहुत शर्मिंदगी हुई और लगा कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन पिछली रात अंकल का प्रदर्शन काफी अच्छा था, इसलिए उसने इनाम के तौर पर एक बैंक कार्ड निकाला। इस बैंक कार्ड में 10 लाख युआन है। ये तुम्हारे लिए मुआवजा है। हालांकि 10 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन अंकल ने कहा कि उसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस चाहता है कि औरत अपनी जिम्मेदारी ले। इसी समय उस औरत की क्रूर सौतेली माँ ने फोन किया और उसे शादी के लिए मजबूर करने लगी। फोन पर कहा गया कि वह जल्द से जल्द एक अमीर दूसरी पीढ़ी के लड़के से शादी कर ले। लेकिन वह अमीर लड़का मोटा और बदसूरत था और औरत को बिल्कुल पसंद नहीं था। रास्ते में औरत के दिमाग में एक आइडिया आया। भले ही अंकल उम्र में बड़े थे, लेकिन वह समझदार, परिपक्व और बहुत अच्छे इंसान थे और लोगों का खास ख्याल रखते थे। इसलिए उसने हिम्मत करके अंकल से कहा, अंकल क्या आप मेरे साथ एक काम करेंगे? जरूर जरूर। क्या? अंकल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इतनी खूबसूरत औरत को वह छोड़ना नहीं चाहता था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने जल्दी ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा लिया और अंकल औरत के घर आकर रहने लगे। अगले ही दिन अंकल ने औरत के लिए चिकन सूप बनाया, छोटे कटोरे में डालकर प्यार से उसके हाथ में दिया। औरत ने एक घूंट पिया और तुरंत तारीफ की। बहुत समय बाद इतना अच्छा सूप पिया है, आपकी देखभाल भी कमाल की है। उस पल औरत मिठास भरे प्यार में डूब गई। ऐसा अंकल पाकर वह बहुत खुश थी। अंकल ने भी कहा कि वह जिंदगी भर उसे रानी की तरह रखेगा। औरत बहुत भावुक हो गई और तुरंत अंकल को एक महंगा सूट गिफ्ट किया। ये मेरे लिए है? हाँ, ज्यादा महंगा नहीं है, बस 2-3 मिलियन का है। अंकल बहुत खुश हुआ। पूरी जिंदगी सिक्योरिटी गार्ड रहने के बाद अब वह लाखों का सूट पहन रहा था। उसने जल्दी से सूट पहना और सोचा कि अब उसमें एक परिपक्व और आकर्षक शख्सियत दिखेगी। औरत उसे देखकर मोहित हो गई और बोली, काफी अच्छा लग रहा है। यू यानशिन को लगा कि उसने सही इंसान से शादी की है। बाद में अंकल वही सूट पहनकर अपने पोते के 100 दिन के भोज में गया, लेकिन वहाँ उसकी पूर्व पत्नी और उसके मौजूदा पति ने उसका मजाक उड़ाया। ओल्ड जाओ, सूट तो अच्छा है, लेकिन जितना भी सज लो अपनी गरीबी नहीं छुपा सकते। मेरे घर से कैसे तुलना करोगे? पूर्व पत्नी ने उसे गरीब समझकर तलाक दे दिया था और अपने 6 साल के बेटे को भी छोड़ दिया था। अब उसके नए पति के साथ बेटा बड़ा होकर अमीर बन गया था और एक मोटा सा पोता भी था। अंकल ने सोचा था कि बुढ़ापे में बेटे का सहारा मिलेगा, लेकिन बेटा भी वैसा ही निकला। जब बेटे ने माँ बाप मेबाज कार की चाबी निकाली तो अंकल खुशी से भर गया। माँ बाप, बेटा क्या ये मेरे लिए है? सच में मुझे दे रहा है? मैं तो कितना खुशकिस्मत हूँ। लेकिन बेटे ने न सिर्फ उसे तुच्छ समझा, बल्कि पार्किंग की फीस उसके मुंह पर फेंक दी। इतना ही नहीं, उसने पीछे से एक छोटा फूलदान उठाकर अंकल के सिर पर दे मारा। अब अंकल का सब्र टूट गया। उसने सिर से फूलदान उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया, जिससे सामने वाला घायल हो गया। इसी समय अंकल की पत्नी का फोन आया। मैं होटल में हूँ, तुम कहाँ हो? अंकल जवाब देता। उससे पहले ही पूर्व पत्नी ने फोन छीन लिया और औरत को उकसाते हुए कहा, अरे वाह, तुम भी कमाल हो, ऐसे बूढ़े आदमी को भी पसंद कर लिया। तुम होती कौन हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं कौन हूँ? मैं इसकी पूर्व पत्नी हूँ। आओ सबको दिखाएं ये बूढ़ा क्या चीज है। रुको, मैं अभी आती हूँ। औरत गुस्से से कांप उठी। उसने तय कर लिया कि अब वह खुद जाकर सामना करेगी। तुम खुद की इज्जत नहीं बचा पा रहे और ऐसे लालची आदमी की देखभाल कर रहे हो। एक शब्द और बोला तो तुम्हें लात मार दूंगी। तुमने मेरी पत्नी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? पकड़ो इसे। मॉक्सी ग्रुप मेरी मेहनत है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे सामने ऐसा करे। सब लोग रुक जाओ।